हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर हम लोग 10th क्लास का कवर कर रहे थे और उसी के साथ ही एक इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक आ गया है जो मोस्ट प्रोबेबल पेपर में आता है एंड यू हैव टू अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। ये आपके आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। नाम सबने सुन रखा होगा, देख भी सभी ने रखा होगा। आपके घर में पानी निकालने वाली मोटर है, जो पानी की सप्लाई आती है तब आप लोग चलाते हैं। आपकी मशीन है घर में कपड़े धोने की, उसमें मोटर है। मिक्सी में मोटर है, ग्राइंडर में मोटर है, गाड़ी में मोटर है। जो बच्चे खेल खिलौने रखते हैं उनमें मोटर होती है, फ्रिज में है। यानी कि अब मोटर हुई क्या? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगी और उसको कन्वर्ट करेगी किसी काम में। जैसे मशीन क्या काम करती है? कपड़े धोती है। फ्रिज क्या काम करता है? चीज़ों को ठंडा करता है। पानी वाली मोटर क्या करती है? आपके लिए पानी निकाल के देती है। अब मोटर क्या है? एक डिवाइस है। डिवाइस है तो ये कैसी एनर्जी आपको देगा? मैकेनिकल। तो कॉमन भाषा में मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी और आपको देगा मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब वर्ड वैसे ही यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। तो ये तो हो गया टॉपिक का नाम। अब आपको पता होना चाहिए ये काम कैसे करेगी, इसको बनाएंगे कैसे और इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है इसका हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक। क्या प्रिंसिपल का मतलब? वो सिद्धांत जिस पे वो काम करेगी, तो जिस पे वो काम करती है। तो प्रिंसिपल क्या था लास्ट टॉपिक का? हमारा वीडियो का जो टॉपिक था वो क्या था कि कोई कॉइल थी हमारे पास, उसमें करंट फ्लो कर रहा था और उसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था। और याद करो कि उस पर फोर्स एक्सर्ट हुआ था, जिसके लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ किया था। और इस मोटर में भी हम इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करने वाले हैं। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इट इज़ फादर मदर चाइल्ड। ओके, तो ये कंसेप्ट इसका ही यूज़ करके हमने मोटर को डिज़ाइन किया। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट से ही आपको पता चल रहा है कि हमें एक तो कॉइल चाहिए होगी। पहली बात तो कॉइल किसी कंडक्टिंग वायर की बनेगी, मेटल की ही बनेगी। दूसरा, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, यानी कि मैग्नेट चाहिए होंगी। उसके लिए आप हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप वाली या वैसी मैग्नेट ले सकते हो। वो स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए हम हॉर्सशू को यूज़ करते हैं। तो जैसे ये लाइन इधर दिख रही है तो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। क्लियर अंडरस्टूड है। और तीसरी चीज़, क्योंकि इसके अंदर करंट है तो आपको कोई सप्लाई देने के लिए बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई सोर्स चाहिए होगा। ओके, और भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं, उन सब के बारे में भी हम 1 बाय 1 याद करेंगे, देखेंगे। अब मोटर 2 तरह की होती है, एसी और डीसी। एसी जो एसी सप्लाई को यूज़ करके काम करे, डीसी जो डीसी सप्लाई को यूज़ करके काम करे। जैसे आपकी बाइक है, गाड़ी है या भाई स्कूटर है, इनमें डीसी है क्योंकि वो पेट्रोल की एनर्जी को यूज़ करते हैं और व्हील जब घूमते हैं तो वो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको मूव कराते हैं। वो डीसी है क्योंकि वहाँ पर बैटरी डीसी है। एसी जो आपके घर में पानी निकालने वाली है, फ्रिज में है, वॉशिंग मशीन में, वो सब एसी हैं। तो एक बार मैं एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देती हूँ आपको। एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो ऑल्टरनेट चलता है, यानी कि जिसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर वाला हाफ पॉजिटिव और नीचे वाला हाफ नेगेटिव। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो बिल्कुल सीधा चलता है, जिसमें करंट ऑल्टर नहीं होता, सीधा ही रहता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसको आप साइनसॉइडल भी बोल सकते हो, साइन कोस इंटरवल में चलता है, दैट्स वाई। इतना ज़्यादा डीपली आपको इसमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टूड ओनली द थिंग दैट वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ मोटर, एसी एंड डीसी। अब इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए भी, अब क्योंकि हम तो यहाँ पे सेल या कोई बैटरी लगाएंगे, इस डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए भी कोई सोर्स चाहिए और उसका नाम होगा कम्यूटेटर। और आप उनको स्लिप रिंग्स भी बोल सकते हो। इनको स्लिप रिंग्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो रिंग शेप की हैं स्लिप होती रहती हैं, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाती रहती हैं। अब देखो होगा क्या, आपके पास एक कॉइल होगी। एक ही कॉइल नहीं लेंगे हम, जब मोटर बनाते हैं तो बहुत सारी कॉइलिंग करते हैं। आजकल जो फ्रॉड मोटर बनती हैं, जल्दी जल जाती हैं, उनमें कॉपर की नहीं, एल्यूमिनियम वगैरह की वायरिंग कर देते हैं ताकि वो गर्म होकर जल्दी जल जाएँ और जल्दी जल्दी मिस्त्री को काम मिले। लेकिन अच्छी मोटर में कॉपर की वायरिंग होती है। अब देखो, ये कोई करंट कैरिंग तो नहीं है, मैंने एक कॉइल बनाई है, इसको ऐसे स्लिप रिंग से अटैच कर रखा है और फिर इस स्लिप रिंग को यहाँ पे ब्रश से अटैच कर रखा है और यहाँ पर बैटरी दे रखी है। ऐसा कुछ डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। अब देखो हो गया क्या, ये जो कम्यूटेटर हैं
ये जब रिंग रोटेट करेगी, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट करेगी तो ऑब्वियसली ये घूमेगी, जब ये रोटेट करेगी तो कम्यूटेटर भी इसके साथ ही घूमेंगे, एक बार इस एंड पे एक बार इस एंड पे। और ये जो ब्रशेज़ हैं, अब क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इस तार से इस कम्यूटेटर को अटैच कर दूंगी तो ये यहीं पे फिक्स रहेगा, घूमेगा ही नहीं। तो इन ब्रशेज़ की हेल्प से हम इनको चार्ज देते रहेंगे। कम्यूटेटर का काम होगा करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का, ओके। और इन ब्रशेज़ का काम होगा यहाँ से चार्ज को यहाँ सप्लाई देने का, करंट की सप्लाई देने का। अब देखो इस डायग्राम में चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से करंट। और यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई मैग्नेट रख दी है, ये नॉर्थ हैंड और ये साउथ हैंड, तो तुम देख सकते हो डायरेक्शन रहेगी ये नॉर्थ टू साउथ। अब कई बच्चों को इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं करनी आती, इट्स वेरी इजी, यूज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नॉर्थ साउथ, अब देखो मैग्नेट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये डायरेक्शन होगी। करंट मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ एक बार, ए बी सी डी। ए बी में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो यू कैन सी की डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द प्लेन ऑफ पेपर, नीचे की तरफ। ये इसको नीचे की तरफ ऐसे धकाएगा, इस कॉइल को, मान लो ये कॉइल थी, इसको नीचे की तरफ धकाया तो ये ऐसे टर्न होके ऐसे आ जाएगी, यानी कि जो ए बी था वो सी डी की जगह आ जाएगा और जो सी डी था वो ए बी की जगह आ जाएगा। और अगली बार डायरेक्शन नीचे होने की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब की बार एंटी क्लॉकवाइज है, तो पहले यहाँ पे ए से बी करंट जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम बी टू ए जाएगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता रहेगा। क्या आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज़ करना आ गया? ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि हो क्या रहा है, जैसे ही आप इस की को टैप करते हैं करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। अब देखो करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये फोर्स नीचे की तरफ होगा और ये रोटेट करेगी। जैसे ही मोटर रोटेट करती है, मोटर काम करती है और आपको मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक, और इन पॉइंट्स का, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप बुक को ज़रूर पढ़िएगा। और इस टॉपिक को अगर समझ आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ले सकते हैं। इन कॉइलिंग के बीच में सॉफ्ट आयरन की कोर रख सकते हैं क्योंकि वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती हैं, और नंबर ऑफ कॉइलिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे मोटर ज़्यादा बल्की हो जाती है, इसलिए हम ज़्यादातर सॉफ्ट आयरन की कोर को यूज़ कर लेते हैं, उस पर वाइंडिंग कर देते हैं। और जब वाइंडिंग करते हैं इन कॉइलिंग को तो इनकी इंसुलेशन ज़रूर करते हैं ताकि आपस में एक दूसरे के फील्ड को रिमूव ना करें। तो ये सब था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए बुक्स को ज़रूर स्टडी करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।